प्रिय आत्मन, मेरे प्यारे साथियों, आज का विषय सुख को लेकर है। सुख क्या है? हर एक जीवात्मा जो इस धरती पर है वो सुख की तलाश में है। कोई धन में सुख खोजता है, कोई पद में सुख खोजता है, कोई शरीरों में सुख खोजता है। मानव सभ्यता जब से शुरू हुई और जब तक इसका अंत होगा, जब तक जीवात्मा का ध्यान दूसरे पर रहेगा, मुझे नहीं लगता कि उसको कभी सुख मिलेगा। सूफी संतों ने कहा, अपने माही टटोल। अगर सुख को खोजना चाहते हो तो अपने अंदर डुबकी लगाइए। दूसरे को देखना बहुत आसान है, खुद को देखना बहुत मुश्किल है। हमारी नजर, हमारी दृष्टि हमेशा पर रहती है। पर का मतलब दूसरे पर रहती है। पत्नी अपने पति में सुख खोजती है, पति अपनी पत्नी में सुख खोजता है। मां बाप बच्चों में सुख खोजते हैं, बच्चे मां बाप में सुख खोजते हैं। नहीं मिल सकता। जब तक दूसरा है, सुख नहीं मिल सकता। महात्मा बुद्ध के पिता राजा शुद्धोधन ने महात्मा बुद्ध को दुखों से बचाने के लिए अनेकों अनेक महल बनवाए। महल में सुंदर बाग, बगीचे, फूल, फुलियान सब कुछ किया। अच्छी से अच्छी सुविधाएं दी। लेकिन जो उनके अंदर की तलाश थी वो तो एक दिन बाहर निकल कर आनी थी। महात्मा बुद्ध जब अपने घोड़े पर सवार होकर अपने सारथी के साथ बाहर गए तो उन्होंने दुखों को देखा। किसी बूढ़े व्यक्ति को देखा, मरे हुए व्यक्ति को देखा। उनके अंदर जो असीम करुणा थी वो फूट कर बाहर आई। उन्होंने कहा, जब उन्होंने मरे हुए व्यक्ति को देखा, कि कहा मैं तो मर गया। बूढ़े को देखा तो बोले मैं तो बूढ़ा हो गया। क्या बूढ़ा होता है? शरीर। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। ना वो बूढ़ी हो सकती, ना वो मर सकती, ना उसको कोई नाश कर सकता। शरीर कभी एक जैसा नहीं रहेगा। और हम जो सुख खोज रहे हैं वो शरीरों में सुख खोज रहे हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज तक इस संसार में कोई सुख नहीं पाया। अगर धन में सुख होता तो गरीब आदमी झोपड़ी में कैसे सुखी रहता। पद में सुख होता तो जो पद पर नहीं हो कैसे सुखी होते। तो मेरा कहने का जो मतलब है वो ये है कि अपने अंदर तलाश कीजिए। कभी घड़ी दो घड़ी अपने साथ वक्त बिताइए। अपने अंदर टटोलिए। जो ब्रह्मांड आपको बाहर नजर आ रहा है, जो आकाश आपको बाहर नजर आ रहा है, वहीं असीम आकाश आपके अंदर है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया तो जब उन्होंने अपने विराट रूप के दर्शन अर्जुन को करवाए तो उन्होंने जब अपना मुख खोला तो सारा ब्रह्मांड श्री कृष्ण के मुख के अंदर था। हम जितनी भी जीवात्माएं हैं, हम उसी परमात्मा का स्वरूप है। हमारा भी स्वरूप उसी परमात्मा की तरह है। सिर्फ तलाश अपने अंदर खोजने की है। मेरे प्रिय साथियों, दूसरे में जिस दिन आप सुख खोजना छोड़ देंगे, मुझे उम्मीद है कि आप अपनी तरफ बढ़ जाएंगे। और जब आप अपनी तरफ बढ़ जाएंगे तो सुख स्वतः आपके पास आएगा। जय हो।